हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बीता महीना अप्रैल का महीना था, जिसे कि हम हिंदू कैलेंडर में चैत्र के नाम से जानते हैं। और इस महीने की शुरुआत होती है चैत्र नवरात्र से, जिसमें कि हम माँ दुर्गा की उपासना करते हैं 9 दिन तक। और इसके 9वें दिन हम भगवान श्री राम का प्राकट्य यानी कि रामनवमी का त्यौहार मनाते हैं। अगर हम धार्मिक पहलुओं की बात ना भी करें तो भी हम देखते हैं कि इसी महीने से बहुत सारे स्कूल में नए सेशन का स्टार्ट होता है। बहुत सारे बच्चे जो छोटे हैं, प्री प्राइमरी में हैं या नए एडमिशन लेते हैं, तो इसी महीने से उनका स्कूली जीवन यानी कि जो उनका विद्यालय का जीवन है, छात्र जीवन है, उसकी शुरुआत होती है। इसके साथ ही इस महीने में शादी ब्याह भी होते हैं, तो बहुत सारे लोगों के नए जीवन का आरंभ होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये महीना जो है एक नए आरंभ को दर्शाता है। मैंने इस महीने में कुछ बहुत नया तो शुरू नहीं किया, लेकिन हाँ, अपनी कई सारी पुरानी चीज़ों में सुधार ज़रूर किया है। क्योंकि जो मेरा मार्च का महीना था वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, तो इस महीने में मैंने खुद को समय देने का ज़्यादा प्रयास किया है, अपने ऊपर अधिक से अधिक काम किया है और जो भी पेंडिंग काम था उसे ख़त्म किया है। हाँ, मैं कुछ नया करने की प्लानिंग ज़रूर कर रही हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं बिना किसी प्लानिंग के कुछ भी नया काम शुरू कर देती हूँ तो अधिकतर मैं उसमें अपना फुल नहीं दे पाती हूँ और कहीं ना कहीं कुछ न कुछ छूट जाता है, जिसका रिग्रेट मुझे बाद में हमेशा होता है। वॉरेन बफेट की एक बहुत ही फेमस लाइन है, एन इडियट विद अ प्लान कैन बीट अ जीनियस विदाउट अ प्लान। मैं इसे हार्डकोर तरीके से फॉलो करती हूँ और जब भी कुछ नया शुरू करने की कोशिश में होती हूँ तो प्लानिंग बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, जिससे कि एग्जीक्यूशन के समय मुझे बाद में गिल्ट बिल्कुल ना फील हो। आने वाले महीने वैसे भी बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होगा मेरा इनमें, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स हैं इसमें। और एग्ज़ाम्स आप कभी भी एक दिन में पढ़ के पास नहीं हो सकते, उसके लिए आपको काफ़ी पहले से तैयारी करनी पड़ती है। हाँ, आपको जस्ट पास होना है तो आप डेफिनेटली हो सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़े से भी अच्छे नंबर स्कोर करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए काफ़ी पहले से तैयारी करनी पड़ती है। और ये बात सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए ही लागू नहीं होती है। जीवन में कोई भी काम है, अगर आप उसे बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो उसका निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। तभी जब आप उसे एग्जीक्यूट करेंगे तो एकदम परफेक्टली वो एग्जीक्यूट होगा। बीता महीना एक लूप की तरह लग रहा था, जिसमें लगभग सारे डेज सेम थे, लेकिन ये फिर भी मेरी जो टीचिंग डेज के लूप थे उससे बहुत बेहतर है, क्योंकि यहाँ मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, बहुत ज़्यादा फ्लैक्सिबल हूँ। टीचिंग डेज में तो मुझे एक सेम टाइम पे उठना था, अपनी जॉब को परस्यू करना था, वापस आना था, फिर अपनी जॉब का ही काम करना था और वही करते करते सो जाना था। और ऐसा रिपीट होता था पूरे वीक तक। सिर्फ संडे को हमें थोड़ा सा समय मिलता था, जिसमें कि आपके व्हाट्सएप पे लगातार आने वाले मैसेजेस और स्कूल के एक्स्ट्रा काम आपके दिन का 40 से 50% पार्ट ले ही जाते थे। लेकिन ये उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं अपने परिवार के साथ हूँ और परिवार के साथ रहना हमेशा से मुझे बहुत अच्छा लगता है। मम्मी के साथ बैठ के गॉसिप करना तो मेरा फेवरेट काम है। गॉसिप का मतलब यहाँ पे मेरा किसी की बुराई करने से बिल्कुल भी नहीं है। गॉसिप का मतलब है कि हाँ, हम लोग आपस में बहुत सारी बातें कर लेते हैं, जैसे कपड़ों की, फैशन की, टीवी की, घूमने की, आने की, जाने की। मुझे कई बारी इसलिए ऐसा लगता है कि मुझे शायद ज़्यादा दोस्तों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मेरे घर में ही सब मेरे दोस्त हैं। जैसे कि मेरे भाई से मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, मम्मी से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। हाँ, पापा से थोड़ा सा बॉन्डिंग नहीं कहूँगी, बट हाँ, पापा से थोड़ा रिस्पेक्ट का फैक्टर ज़्यादा रहता है। इस महीने में जो सबसे अच्छी लर्निंग मेरी रही है वो ये है कि जब भी मैं किसी प्रॉब्लम में होती हूँ तो मेरे दिमाग में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन रिपीट होता है वो हमेशा ये होता है कि ऐसा क्यों है। मैं हमेशा क्यों के पीछे भागती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा इस बार कि अगर मैं क्यों के पीछे ना भागकर इसके पीछे भागूं कि मैं इससे बाहर कैसे आ सकती हूँ, इसका सॉल्यूशन क्या है। क्योंकि ये जो क्यों है ये मेरे बस में ही नहीं है। अगर बारिश होने लगी तो मैं ऊपर आसमान से या बादलों से नहीं पूछ सकती हूँ कि तुम क्यों बरस रहे हो। अब क्योंकि बारिश हो रही है तो मेरा काम है ये सोचना कि अगर मुझे बाहर जाना है तो मुझे छतरी लगानी पड़ेगी, या शायद मुझे कार का यूज़ करना पड़ेगा, या शायद मैं रोड पे चल रही हूँ और तब बारिश होने लगी तो शायद मैं किसी दुकान के नीचे खड़ी हो जाऊँगी, या कैसे मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी। ये पिछले महीने की सबसे बड़ी लर्निंग रही है और इसे मैं अपनी लाइफ में अप्लाई भी कर रही हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। क्योंकि जब भी मैं किसी क्यों में फंस जाती हूँ या ज़्यादा टेंशन लेने लगती हूँ तो मैं तुरंत ये सोचती हूँ कि अब इस पे एक सॉल्यूशन वाली अप्रोच कैसे लगाएंगे और इससे बाहर कैसे जाएंगे।